फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस में शुभारंभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत रक्षा यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर बिमल पटेल जी, उत्सव जी, कल्पेश जी, सभी नेशनल इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स, स्टूडेंट्स, मुझे आज खुशी हो रही है। आने के बाद मैंने कैंपस की विजिट करी। जिस लेवल का यहाँ रिसर्च हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, उसके आधार पर मैं इतना कह पाऊँगा कि दोस्तों मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और एक नया भारत का निर्माण हो रहा है। नेशनल रक्षा यूनिवर्सिटी ये बदलते भारत का एक प्रतिबिंब है, जिसमें देश की सिक्योरिटी के लिए, स्पोर्ट्स रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण काम भी हो रहा है और आउटपुट आना ऑलरेडी चालू हो चुका है। यहाँ भी कोर की बात हुई, मैं तो उसको भारत का कोर कहूँगा। भारत का कोर मीन्स बदलते भारत में रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता दी जा रही है। हमें आगे बढ़ना है, हमें प्रगति करना है, हमें कोई गोल को अचीव करना है, तो रिसर्च और इनोवेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप रिसर्च नहीं कर पाओगे, आप न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, तो आप दुनिया के पीछे छूट जाओगे, क्योंकि दुनिया एक चक्र की तरह गति में रहती है। जो पहिया नीचा है ऊपर आता है और दूसरा पहिया ऊपर पहिए की जगह लेने के लिए आगे बढ़ता है। हमें आगे बढ़ना है तो हमें रिसर्च और इनोवेशन को प्राथमिकता देनी होगी, और इसलिए रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के द्वारा स्पोर्ट्स सेक्टर में, खास करके ओलंपिक्स में रिसर्च के लिए भार देना चालू करा है। दोस्तों, ओलंपिक्स केवल कंपटीशन नहीं है। ओलंपिक्स स्पोर्ट्स का प्रतीक है और स्पोर्ट्स से हमारा नेचर है, हमारी जीवन शैली है। और इस स्पोर्ट्स को आगे जब हम बढ़ाते हैं तब कई समस्या का समाधान हमें स्पोर्ट्स से मिलता है, और इसलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए स्लोगन दिया। फिट इंडिया इट्स वन टाइप ऑफ स्पोर्ट्स, एक स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करने के लिए फिट इंडिया के तहत देश को फिट रखने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम चालू करी। और मोदी जी ने कहा कि 2036 में हमें देश में ओलंपिक्स कराना है। ये बढ़ती भारत की शक्ति का एक प्रतीक है। हम डेवलप्ड कंट्री बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तब जब 2047 में जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब हमें डेवलप्ड कंट्री होके रहना है, और उसमें एक पिलर स्पोर्ट्स भी हो सकता है। और जब आप स्पोर्ट्स करते हैं, फिट इंडिया की बात करते हैं, जब देश के नागरिक फिट रहता है, जो फिजिकल फिट रहता है और मेंटली भी फिट रहता है। फिजिकल और मेंटली फिट सिटीजन एक आदर्श सोसाइटी की रचना करता है, और आदर्श सोसाइटी, स्वस्थ सोसाइटी दोस्तों समृद्ध राष्ट्र का रास्ता तय करती है। इसलिए जब हम समृद्ध राष्ट्र, डेवलप्ड कंट्री की बात करते हैं, तब हम उसका रूट स्पोर्ट्स के साथ जोड़ते हैं, और इसलिए बढ़ती ताकत का प्रतीक स्पोर्ट्स होता है। और इसलिए 2036 में मोदी जी ने कहा कि हमें देश की, दुनिया की रैंकिंग में 1 से 10 में आना है स्पोर्ट्स सेक्टर में। और जब देश आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, तब एक होलिस्टिक गोल डेवलप्ड कंट्री का है, तब स्पोर्ट्स में हमें 1 से 5 में आना है। और उसके लिए हमें केवल मैदान में जाना है, जाएंगे,
हमें खेलना है, खेलेंगे। जब हम मैदान में जाते हैं तब मेडल टैली भी एक अहम हिस्सा कंपटीशन का बन जाता है। और जब आप कंपटीशन में जा रहे हैं तब जीतना आपका लक्ष्य होता है, और कंपटीशन का मतलब ही जीत होता है। जो जीतता है कंपटीशन में वो अपना परचम लहराता है। और इसलिए मेडल टैली में हमारे स्पोर्ट्स को कन्वर्ट करने के लिए स्पोर्ट्स साइंस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और ओलंपिक साइंस की जब हम बात करते हैं, रिसर्च की हम बात करते हैं, तब ओलंपिक से क्या क्या इफेक्ट आती है, सोशल इफेक्ट, यूथ में कौन सी इफेक्ट होती है, एक्सपोजर कैसा होता है, देश का इंटरनेशनल परसेप्शन कैसे बनता है। कई टाइप के रिसर्च होते हैं, स्पोर्ट्स लॉ, ओलंपिक्स लॉ, ओलंपिक्स रूल्स, रेगुलेशंस, इफेक्ट, इम्पैक्ट, सारा विषय को इकट्ठा करके दोस्तों एक स्पोर्ट्स, एक ओलंपिक रिसर्च बनता है। और ये रिसर्च का एक सेंटर इस यूनिवर्सिटी बन रही है। दोस्तों ये कॉन्फ्रेंस मेरे दृष्टि से बहुत छोटी कॉन्फ्रेंस नहीं है, संख्यात्मक दृष्टि से शायद छोटी हो सकती है, लेकिन भी मुझे बताया गया था कि 60 से अधिक रिसर्च पेपर रजू होने वाले हैं। यहाँ पर दुनिया की कई कंट्री के ओलंपिक्स रिसर्च करने वाले रिसर्चर इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। दोस्तों साउथ एशिया में ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो ओलंपिक रिसर्च पर 4 दिन के लिए चिंतन मनन करेगी। दोस्तों मैं मानता हूं कि उसकी बहुत बड़ी इंपैक्ट होने वाली है, नहीं केवल अवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर अवर कंट्री, हमारे देश के लिए नहीं, बट ग्लोबली उसकी इफेक्ट होने वाली है। आपका रिसर्च पेपर के आधार पर आप यहां डिबेट डिस्कशन करेंगे। डिबेट डिस्कशन, वर्तमान परिप्रेक्ष्य रिसर्च ऑफ ओलंपिक्स, फ्यूचरिस्टिक इंपैक्ट ऑफ रिसर्च ऑफ ओलंपिक्स। दोस्तों उसकी बहुत बड़ी इफेक्ट होती है, और ये इफेक्ट से स्पोर्ट्स एक स्टेप आगे बढ़ता है। मैं मानता हूं कि कॉन्फ्रेंस ओलंपिक स्पोर्ट्स को एक स्टेप आगे बढ़ाने की एक्सरसाइज है, और इस एक्सरसाइज के साथ जुड़े हुए सभी रिसर्चर्स, पार्टिसिपेंट्स, उसको मैं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज की आपकी एक्सरसाइज आने वाले उज्जवल भारत और उज्जवल विश्व की एक धरोहर के रूप में आगे आएगी। और इसलिए आज के कार्यक्रम के लिए, आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।